गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि वैद्युत धारा दिशा होने के बावजूद भी अदिश राशि होती है, तो उसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था और उसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभवांतर। तो इसमें सबसे पहले तो हम वैद्युत विभव की परिभाषा देखेंगे कि किसी आवेश को किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, और यहाँ अनंत पर कोई एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू। इस आवेश को परीक्षण आवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका परीक्षण किया जाता है। तो जब तक इसको हम यहाँ से अनंत से इसके अंदर लाएंगे तो इस आवेश का ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर तक अगर इस आवेश को लाएंगे तो यहाँ पर कोई भी बल नहीं लगेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इस आवेश को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लेते हैं, यहाँ बिंदु P पर लाते हैं, तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगता है जिसके विरुद्ध में हमें कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब हम इस एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से यहाँ तक लेके आएंगे, तो इसके लिए जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। तो इस प्रकार वैद्युत विभव की जो फॉर्मूला होगा V बराबर W/Q0। Q0 क्या होता है? यह Q0 परीक्षण आवेश होता है, इसको हम प्लस Q0 मान लेते हैं। तो ये हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, एवं अब इसका हम मात्रक लिखेंगे। तो मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलम या वोल्ट, ये इसका मात्रक होता है। अब देखिए, इस तरीके से हम वैद्युत विभव के बारे में जो हमने पढ़ा कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये हमें इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब हम इसे देखते हैं कि वैद्युत विभव वास्तव में क्या होता है, और इसे कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा हम समझाते हैं। तो वैद्युत विभव तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर तो देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदु, यानी कि एक बिंदु है हमारा A और दूसरा बिंदु है B। तो किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को जैसे यहाँ मान लो 20 वोल्ट का विभव है और यहाँ V बराबर 10 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो विभव का अंतर है इसे हम VA मान लेते हैं और इसे VB मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो विभव का अंतर है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा V, दोनों के बीच विभवों का अंतर VA माइनस VB, यानी कि 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट, ये इसके बीच का विभवांतर कहलाता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच में जो विभव में अंतर होता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। अब इस विभवांतर का असल में कार्य क्या होता है वो हमें समझना है।
तो विभवांतर का कार्य होता है, जैसे कि हमने आपको वैद्युत धारा वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब तक किसी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे तब तक उस धातु में होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे प्लास्टिक और लोहा, जैसे एक धातु होती है लोहा, ये धातु है, और एक पदार्थ होता है प्लास्टिक। तो लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है लेकिन प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका क्या कारण होता है? जबकि हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और हर पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है, लेकिन लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है जबकि प्लास्टिक में या लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट वहां पर बताया था कि किसी भी धातु या पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित कब होती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि धारा को प्रवाहित करने के लिए जो मुख्य कार्य करता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्थात लोहे, एल्युमिनियम या कोई भी कॉपर, जो भी धातुएं हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिनके कारण इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, और प्लास्टिक, लकड़ी या अन्य जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, इस कारण इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती। अब धारा प्रवाहित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ दूसरा एक कारण भी होता है जिससे धारा प्रवाहित हो जाती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान के चलिए कि सभी लोगों ने जो रस्सा कसी वाला खेल होता है वो सब लोगों ने खेला होगा। इसमें क्या होता है, दो टीम होती हैं, यानी कि एक रस्सी ले लेते हैं हम और इसमें दो टीम होती हैं और एक इसका मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस खेल में क्या करते हैं कि दो टीम बराबर भागों में हम बांट लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 4 लोग हैं और यहाँ भी 4 लोग हैं। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे का बल लगाएंगे। बल लगाने पर अगर ये दोनों बराबर रहते हैं, यानी कि दोनों पे 4 लोग यहाँ हैं, 4 लोग यहाँ हैं, अगर इन दोनों के द्वारा लगाया गया बल बराबर होगा तो ये रस्सी का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ का यहीं बना रहेगा और इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि हमने एक तरफ 10 लोग कर दिए और दूसरी तरफ 4 लोग हैं, तो अब क्या होगा, अब हमें पता है कि जिस तरफ 10 लोग हैं वो ज़्यादा बल लगाएंगे और ज़्यादा बल लगा करके इसे अपनी ओर खींच लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से वैद्युत विभवांतर का कार्य होता है। वैद्युत विभवांतर का मुख्य कार्य क्या होता है कि वैद्युत विभवांतर किसी धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं। यानी कि ये मान लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को वैद्युत विभवांतर के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यदि ये मानो कि जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर यहाँ का विभव भी 10 वोल्ट है और यहाँ का विभव भी 10 वोल्ट है, तो इस तार में होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। चाहे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तक विद्युत दोनों के विभवों में अंतर नहीं होगा, यानी कि दोनों के बीच में अंतर नहीं होगा, तब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी प्रवाहित नहीं होगा। जैसे जल का एक गुण होता है कि वो ऊंचाई से नीचाई की ओर अपने आप बहता है, ऊष्मा का गुण होता है कि ज़्यादा वाले भाग से कम भाग की तरफ बहती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का ये गुण होता है कि जहाँ ज़्यादा वैद्युत विभव हो उससे कम विभव वाली उसकी ओर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो वैद्युत विभवांतर यही कार्य करता है कि वह इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर 100 लोगों की भीड़ है और यहाँ पर अभी कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ से धक्का लगेगा और यह धक्का जो लगता है यही वैद्युत विभवांतर होता है। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए जो धक्का लगाया जाता है उसी ज़्यादा वाले भाग से कम भाग की तरफ बहती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का ये गुण होता है
कि जहाँ ज़्यादा वैद्युत विभव हो उससे कम विभव वाली उसकी ओर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो वैद्युत विभवांतर यही कार्य करता है कि वह इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर 100 लोगों की भीड़ है और यहाँ पर अभी कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ से धक्का लगेगा और यह धक्का जो लगता है यही वैद्युत विभवांतर होता है। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए जो धक्का लगाया जाता है उसी को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा, पूरे पदार्थ के या पूरे तार के दोनों सिरों के बीच में विभवों में अंतर होना चाहिए। अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे, यानी कि उस तार में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो दो विभवों के अब विभवांतर की हम परिभाषा लिखेंगे। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखेंगे कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं और इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। और ये हो सकता है पहले बिंदु का विभव माइनस दूसरे बिंदु का विभव। ये हमारा वैद्युत विभवांतर का कॉन्सेप्ट होता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने आज ये सीखा कि वैद्युत विभवांतर, अगर किसी परिपथ में वैद्युत विभव में अंतर नहीं होगा तो वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा दो कारणों से प्रवाहित होती है। पहला, तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरा, तारों के बीच में विद्युत विभवांतर भी होना चाहिए।